अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राना सलमान। आज हम पहुंचे हैं यूसी 3 न्यू शादाब कॉलोनी और एक्साइज रोड से लेकर लोधी कॉलोनी तक ये एक क्राउन फेलियर हुआ और उसके बाद कॉलोनी के क्या मसाइल हैं दिखाएंगे आपको बनाम सरकार। जी तो नाज़रीन, जब हम इस कॉलोनी के अंदर आते हैं और यूनियन काउंसिल नंबर 3 है, यूनियन काउंसिल नंबर 3 के मसाइल जो है वो देखने में ये आ रहा है कि ये कॉलोनी के मसाइल जो है वो आज तक ऐसा लग रहा है जैसे इसके ऊपर कभी किसी ने गौर व फिक्र ही नहीं किया, इस कॉलोनी को देखा ही नहीं गया कि इस पर अगर नज़र करम पड़ती सरकार की तो पता चलता कि यहाँ पर जो मसाइल थे लोगों के वो कितने हल हो सके। उस हवाले से मैं आवाम के पास जाएंगे, यहाँ के उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्त। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी कॉलोनी जो है जी उसमें हम देख रहे हैं गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, क्या बात है? वेस्ट मैनेजमेंट का अमला यहाँ पर सफाई नहीं करने आता? कोई नहीं आता जनाब यहाँ तो। क्यों, वजह क्या भाई? पता नहीं क्या वजह। तो तुम लोग गंद जो यहाँ फेंकते हो तो कभी तुमने जाके डिमांड नहीं की किसी से कि भाई हमें यहाँ पे कंटेनर रखवा के दें या डिस्पोजल बनवा कर दें जहाँ पे हम ये गंदगी को यहाँ पे ठिकाने लगा सकें? बड़ी दफ़ा कहा है कि भाई ये कंटेनर रखवा दें यहाँ। अच्छा, बात की है? परेशान है, बड़ी दफ़ा अप्लाई किया है लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा हमें। किस से जाके मिल सके हो अभी तक इस हवाले मतलब से? इधर इलाके के जो भी हैं बड़े MNA MP सबसे बात की है। चलो अच्छा ये बताओ कि जब वोट लेने आए थे जी तो तब तो तमाम MNAs MPs यहाँ पर आए होंगे, आए होंगे जितने हल्के में खड़े हुए हैं। जी। तो क्या डिमांड रखी थी आपने एज अ यंगस्टर होने की? ऐसी यही कहा था कि भाई साफ़ पानी हो, गलियाँ साफ़ हों, गटर साफ़ हों। तो ये प्लाट का मसला तो काफ़ी अरसे से चल रहा है लेकिन आज तक ये हल नहीं हुआ, तो अब क्या कह सकते हैं। अच्छा, ये हम देख रहे हैं कि इसके साथ एक गवर्नमेंट की बिल्डिंग भी है, ये क्या है? ट्रेनिंग सेंटर है, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है। ये पुलिस ट्रेनिंग इसकी सेंटर? बैक साइड है। अच्छा, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर की बैक साइड है। जी। और पुलिस ट्रेनिंग सेंटर की बैक साइड पर ही जो ये हालात चल रहे हैं जी, कि आपके गंदगी सामने के ढेर गंदगी है। है, सारे गटर के पानी बाहर आ रहे हैं, ये सारा कूड़ा पड़ा है आपके सामने। तो इस गंदगी में जब आप रहते हो आपको घिन नहीं आती कि यार हम किस अजियत भरी ज़िंदगी में रह रहे हैं? तो अब रहते हैं, अब क्या कर सकते हैं, अब रहना पड़ता है। अब डेली बीमारियां हो रही हैं। क्या हाल चाल है जी? अल्लाह का शुक्र। अब भाईजान क्या बात है कि आप लोगों की यूसी के अंदर मसले मसाइल नहीं हल होने का नाम ले रहे? लेकिन वो काम यहाँ कोई करते नहीं ठीक तरह। क्यों नहीं करते? बस जी वोट ले लेते हैं फिर बाद में बनते नहीं हैं। अच्छा, हम ये भी देख रहे हैं कि आपके चलो गंदगी तो एक तरफ है, हम बिजली की तारें भी बेहंगम देख रहे हैं यहाँ जी हाँ, वो पे बहुत कि खुदा ना खास्ता अगर ये किसी को करंट लग हाँ जाए जी। तो जिम्मेदार कौन हो? बारिश अंधेरी चलती है ना तो ये बहुत नीचे आ जाती हैं, बच्चे होते हैं छोटे छोटे। तो वापडा वालों से आपने रिक्वेस्ट नहीं की कि ये तारों को जरा यहाँ पे से ठिकाने लगाएं, इसे बस ही सही तरीके से है, लगाएं? कौन सुनता है जी। रिक्वेस्ट करते हैं फिर भी कहते हैं हाँ आ रहे हैं, फिर वो भी नहीं तवज्जो नहीं देते इतनी। सलून का काम करते हो, लोगों के बाल कटिंग शटिंग ये वो, जी इस गंदगी के अंदर जो जरासीम है वो उड़ते होंगे आपकी दुकान के? तंग हैं, बड़े तंग हैं। अच्छा कई बार ये बादशाह से हमको कहा आओ चेक करो, कोई भी नहीं आता। अच्छा, वास्ता से भी तंग है? हाँ, वास्ता से क्यों तंग है भाई? गटर साफ नहीं करते ना, पानी बाहर निकला हुआ है, अच्छा, बड़े तंग हैं। वो तो कहते आ ये रहे हैं, बापडा से तंग नहीं हो जिन्होंने बापडा से- नंगी बिजली तारें वो छोड़ भी रखी हैं? तंग है ना, क्या करूँ। कई बार फ़ोन किया याद आ रहे ऊपर करो, कहते आ रहे हैं, कोई भी नहीं आता। कंप्लेनें की हैं हाँ जी। तो सुनने क्यों नहीं गई? उन्हें सीधा सीधा बताना था ना जाके कि भाई तुम्हें कितनी कंप्लेनें करें, वापडा के बिल तो तुम भेज देते हो और जब हमारी जान पे जो चीज़ बनी हुई है वो कहते उसकी कौन हिफाजत वहाँ करेगा? दफ्तर जाओ, कहते हैं अभी आ रहे हैं, आप जाओ। आ रहे हैं, अच्छा, कोई बंदा नहीं आ रहा। कौन सी सब डिवीजन है यहाँ पे? ये नवे शहर है। नवा शहर सब डिवीजन लगती है हाँ सर? जी, नवा शहर सब डिवीजन के बंदे यहाँ पे नहीं आते? नहीं आते हैं। वापडा वालों ये देखो, आवाम को इतना तो शऊर है कि नंगी तारों को अपने हाथ नहीं लगाना। यार तुम लोगों के पास अगर एक एक्सपर्टीज़ है, तुम लोगों के पास इक्विपमेंट्स हैं कि इन तारों को जोड़ा जा सकता है, तो फिर वजह क्या है कि इन तारों को ऊपर नहीं किया जा सकता? अगर मैं अभी आपको दिखाऊं, ये देखें, ये जंगल है, ये मेन तार जा रही है। अब मैं इसे क्या टच नहीं कर सकता? मैं आराम से टच कर सकता हूँ, मेरा हाथ यहाँ तक जाता है। और खुदा न खास्ता अगर कोई यहाँ पर आ रहा हो और करंट तो वैसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर जाता है, और नीचे यहाँ पर अगर देखते हैं तो वो पानी है, और पानी जो है वो बड़ा ज़बरदस्त कंडक्टर होता है बिजली का, तो किसी भी नागानी आफत को जन्म दे सकता। मैं अगर इधर भी आपको दिखाऊं, ये देखें, ज़्यादा दूर ना जाओ, ये खंभे की हालत है, ये मीटरों की हालत है। ये आपको लगता है कि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं?
मैं इस वक्त वज़ीर आला मरीम नवाज साहिबा आपसे मुखातिब होना चाहता हूँ। सुथरा पंजाब मुहिम आपके डीसी कमिश्नर मुल्तान ने शुरू की, कहाँ है? और उसके सरबराह बने हमारे नून लीग के चहीते वाहिद MPA सलमान नईम साहब। क्या सलमान नईम साहब आपको ये UC3 न्यू शादाब कॉलोनी नज़र नहीं आती कि जहाँ पर उठने वाले बदबू और ताफुन से हमारा खड़ा होना मुश्किल हो चुका है? यहाँ पर लोग बीमार हो रहे हैं और जब मैं एंटर हुआ हूँ तो यहाँ पर उठने वाले ताफुन से मेरी खुद की अपनी हालत ख़राब होना शुरू हो चुकी है। तो यहाँ पर रहने वाले लोग किस अजियत में रह रहे होंगे, ये एक सवालिया निशान है। और इंतज़ामिया जो है उसकी कारकर्दगी पर ये तमाचा एक कि आपके सुथरा पंजाब के दावे जो है वो ये सामने आपके नज़र आ रहे हैं कि क्या इस UC के अंदर एक कंटेनर नहीं रखा जा सकता? वेस्ट मैनेजमेंट के पास इतनी नई आपने उन्हें मशीनरी दी, उन्हें कार्ड्स दिए कि आपने अच्छी तरीके से, हमें वो भी वक्त याद है कि जब मरीम नवाज साहिबा ने सुथरा पंजाब मुहिम स्टार्ट की थी तो मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट को 40 करोड़ रुपए की जो है वो नई मशीनरी, नई कार्ड्स दी गई थी कि हर एक UC के अंदर, हर एक गली के अंदर जो है वो वहाँ पर जाकर गंदगी के ठिकाने लगाने के लिए वो कंटेनर्स रखे जाएंगे, छोटे छोटे कार्ट्स रखे जाएंगे। मगर हम जब यहाँ आते हैं न्यू शादाब कॉलोनी में तो ये सुथरा पंजाब है। लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, ये मैं गली के अंदर चल रहा हूँ और ये गली के हालात हैं। मुझे ये बताएं, जिसका ये घर है, जिसका वो घर है, जिसका वो घर है, वो बेचारा किस तरह अपने घर से बाहर निकलेगा कि उसके घर के आगे ही पानी जो है वो मौजूद है। और घरों में फीमेल्स भी होती हैं, बच्चे भी होते हैं, ये उठने वाले ताफुन और बदबू से बच्चे भी बीमार होते हैं। और फिर ऐसे गंदे पानी जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के जरासीम जो है उनकी अफजाइश का मरकज़ भी बनते हैं। हशरात भी यहाँ पे मौजूद हैं, मच्छर, हम देख रहे हैं कि मच्छर यहाँ पर जो है वो परवान चढ़ रहे हैं और लोग जो हैं वो बेचारे इस अजियत भरी ज़िंदगी में जी रहे हैं। बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ये आपका घर है? जी जी बिल्कुल। मुझे ये बताओ कि किस तरह बाहर निकलते हो भाई? मोटरसाइकिल पे निकलते हैं, बाहर पैदल निकलना मुश्किल हो गया आवाम के लिए, यहाँ से गुजरना बहुत मुश्किल है। नमाजी जब गुजरते हैं तो उनके पाँव पानी में वो नापाक हो जाते हैं। हो जाते हैं, हाँ नमाज जी, नहीं पढ़ सकते? नहीं पढ़ सकते। अजीब है भाई। तकरीबन एक मुझे महीने से- नहीं, मुझे ये बताओ कि तुमने अपने इलाके के जो करते धरते काउंसलर हैं, सियासतदान हैं, उनसे क्यों नहीं बात की भाई? वो उन्होंने खुलवाया था पहले अच्छा, तो फिर बंद हो गया। तो दोबारा पकड़ो ना उन्हें कहो कि भाई ये क्या खुलवा के गए थे? अब ये देखो मैं मक्खियाँ उड़ाता रहूँ यहाँ पे, मैं तो हैरान हूँ कि यार तुम इस मक्खियों के अंदर रह रहे हो। क्या करें, आते नहीं हैं। बादशाह वालों को बुलाया, कॉल की, उन्होंने कहा जी कल आएंगे। मैंने दोबारा कॉल की, फिर भी नहीं आए। 1 महीना हो गया ऐसे ही काम चल रहा है। ऐसा ही चल रहा है जी तो ये क्या वजह है? वो जो बाहर क्राउन फेलियर हुआ है वो है सारी वजह? जी वो भी है। दूसरा ये दूसरी लाइन है, वो दो और लाइन है। अच्छा, वो और लेना क्या कहेंगे बाबा जी आप? हाँ, साड़ी लाइन भाई है भाई, लेकिन उन्होंने क्रॉस किया हो ना पानी गटर का जड़ उबलता है। अच्छा, ते पता नहीं लाइन सोड़ी है क्या वजह है को बंद थी वेंदा है, खुलवे ने वल बंद थी वेंदा, वल ॾाढी 15 ॾींहं छॾींदे रहने को लिफ्ट नहीं कर वेंदा। वास वाला आंदा ही कोई नहीं। वासा वाले नहीं आते? तो वासा वाले जदों नहीं आते ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਬਿੱਲ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਵਾਸਾ ਦੇ? बिल तो भरेंदे पे हैं। ਅੱਛਾ, ਬਿੱਲ ਤੁਸੀਂ ਭਰੇ ਨੇ ਪਏ ਹੋ? 1000 रुपया बिल है मेरा। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਿੱਲ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਕੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ मगर साडा काम नहीं कर रहे? मैं दफ्तर कोई नहीं गया, दफ्तर लेकिन को कॉल बेटे कॉल की थी, दो बार अटेंड की तो उन्होंने अटेंड ही कोई नहीं करेंगे। अच्छा, हूँ अटेंड ही कोई नहीं करेंगे। वासा वाले जी बात ही नहीं करते जी, अजीब है। मुझे ये बताएं, अब देखें वो मोटरसाइकिलें खड़ी हैं, क्या बेचारे वो इस पानी से निकल के आएंगे? किस तरह आएंगे? जगह ही नहीं है यहाँ पे और लोग जो है वो बेचारे घरों में महसूर होकर रह गए। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है जी? ठीक है आप? अच्छा, ये बताएं मुझे कि यार छोटी बच्ची लेके फिर रहे हैं आप, बेटी है माशाल्लाह, अल्लाह पाक इसके नसीब अच्छे करे,
मुझे ये बताएं कि आपको ये डर नहीं लगता कि ये जो गंदगी और ताफून है इसमें बीमार हो जाएगी ये? देखिए जी, जब यहाँ घर है हमारे, यहाँ रहना ही हमने है, तो इस गंदगी में रहना हमारी मजबूरी बन चुकी है इस टाइम। सबसे पहले तो मैं रूही टीवी का बेहद मशकूर व ममनून हूँ, जिन्होंने जनूबी पंजाब की एक बेहतरीन आवाज़ के तौर पर उभर रही है और बतौर ख़ास मुल्तान के मसाइल के हवाले से आप ये उजागर कर रहे हैं ताकि इंतज़ामिया इस पर नज़रसानी करे। और आप ये देखें कि MDA चौक, शादाब कॉलोनी, ये शायद शहर का मिड ऑफ सिटी है और शहर का बेहतरीन इलाका है। साथ सर्किट हाउस, निश्तर हॉस्पिटल और एक्साइज ऑफिस, ये बेहतरीन इलाकों में शुमार होता है MDA चौक का, और इसकी जो सूरत हाल है वो आपने दिखाई। तो ये इंतहाई अफसोसनाक है। मुझे ये बताएं, ये बेहतरीन किस तरह है? आप मुझे ये बताएं, ये लटकती झूलती तारें बेहतरीन है? नहीं, मैं ये इलाके की बात कर रहा हूँ कि इस इलाके को अच्छा इलाका समझा जाता है, लेकिन इसकी कंडीशन जो है वो जिस अंदाज में इसको समझा जाता है, लेकिन उससे बदतर इसका हाल हुआ पड़ा है। और ये हम DC मुल्तान वसीम सिंधु साहब से, कमिश्नर मरियम खान साहिबा से भरपूर ये मुतालबा करते हैं, जैसे कि आप अभी बता रहे थे कि हुकूमत पंजाब ने ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान, ग्रीन पंजाब, इसके हवाले से बड़े अरबों रुपए के बजट आए, लेकिन यहाँ तो हमें कुछ चवंदी भी नज़र रखती हुई नज़र नहीं आ रही। इतने दिनों से इतनी परेशानी का सामना है कि घर में आना जाना, हमने खुद आना जाना होता है घर में, तो इतनी परेशानी होती है रास्ते में कि बहुत ज़्यादा मुश्किलात से हमें गुजर के ना नमाज़ पढ़ने के लिए जा सकते, घर से बाहर जाएं तो सारा पानी पानी, मस्जिद तक आते आते कपड़े ख़राब हो जाते हैं और बड़ी परेशानी का सामना उठाना पड़ता है। ये जो इतना बजट आया है, ये बजट फिर जा किधर रहा है? खा जाती है इंतज़ामिया, लगता ही नहीं, अगर लगे तो नज़र आए। यहाँ पे मुल्तान में तो कहीं नज़र नहीं आ रहा। मुल्तान के अंदर बजट जो है वो लगता हुआ आपको नज़र इस वजह से नहीं आ रहा कि इंतज़ामिया खा रही है? इंतज़ामिया खा रही है, डेफिनेटली कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। कहीं कोई मुल्तान का कोई हिस्सा तो ऐसा हो जहाँ पे कोई नज़र आ रहा हो, कोई काम हुआ है यहाँ पे ग्रीन क्लीन पाकिस्तान के हवाले से। क्या इस शऊर की पेश नज़र, क्या आप ये नहीं समझते कि आप के सियासतदानों का भी एक फ़र्ज़ बनता था कि यहाँ पर तवज्जो दें? आपके यूनियन काउंसिल के जो चेयरमैन हैं या काउंसलर्स हैं, वो किधर है? देखिए, यूनियन काउंसिल तो क्योंकि अभी तक बल्दियात का सिस्टम जो है वो गवर्नमेंट ने अभी तक नहीं, वो देखिए वो ना फंक्शनल नहीं है। मुझे एक लेकिन मिनट मुझे ये बताएं ना कि अब अगर आज मैं ये कहता हूँ कि जी पंजाब हुकूमत अनाउंस करती है तो हर घर से एक चेयरमैन निकल के आना शुरू हो जाएगा, तो फिर मैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो किधर है? कि वो अपनी ज़ाती खिदमत की हैसियत से वो इसमें दिलचस्पी रखें, ये उनका भी कसूर है। चलें जी, छोड़ दें जी, भाड़ में गए सब के सब। मुझे ये बताएं कि यहाँ से नून लीग का बंदा जो कैंडिडेट था वो कौन था? शाहिद महमूद खान साहब। वो क्या वो नज़र आए? नहीं, वो भी नहीं आए यहाँ पे। क्या आपको नहीं लगता कि ठीक है, अगर वोट नहीं पड़े तो अवाम जो है उसके लिए वो काम करते ताकि आने वाले वक्त में उनको जो है लोग सेलेक्ट कर लेते? बिल्कुल बेहतर, यही बेहतरीन आपका वो है जिसमें अगर वो इन हालात में वो बढ़ चढ़ के काम करें ताकि वो लोगों से हमदर्दियाँ हासिल करें, लोगों से मोहब्बतें हासिल करें। यही वजह थी कि लोगों ने उनको इग्नोर किया। अच्छा, देखिए जी, लोग जो हैं वो इस वक्त आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं। यार हार जीत मुकद्दर है, और आप एक बात याद रखिएगा कि अब जो पाकिस्तान की आवाम है उसमें शऊर इतना आ चुका है कि आप जब डिलीवर करेंगे तो कामयाब होंगे, और लोगों का दिल जो है वो इसी तरीके से जीता जा सकता है कि जब आप खिदमत समझकर जो है वो सियासत को करें, क्योंकि सियासत एक वक्त में खिदमत का नाम था और खिदमत जो थी वो लोग बढ़ चढ़ कर करते थे। मगर देखने में ये आ रहा है कि अगर आपने मुझे वोट नहीं दिया तो हम काम नहीं करेंगे। ये तो खिदमत ना हुई, फिर इसे तो हम खुदगर्जी कहेंगे कि अगर ख़ुद का फ़ायदा हुआ तो ठीक है, ख़ुद का फ़ायदा नहीं हुआ तो फिर छोड़ दो। इस चीज़ की पेश नज़र जो है वो हमें अपने इख्तलाफात जो है अब वो भुला कर अवाम का साथ देना चाहिए। अवाम से ही हम हैं और फिर हमसे पाकिस्तान है, और पाकिस्तान जो है वो आपकी अवाम जो है वो उसी की खुशहाली के अंदर है। लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन, हम 21वीं सदी में, और ये मेरे सर पे जो तारे गुजर रही हैं ना, ये वापडा की हमारी जदीद वापडा जो कि मीटर्स के ऊपर अब प्रीपेड की तरफ जा रही है और डिजिटल मीटर की तरफ जा रही है, डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रही है। मगर तारों के हवाले से ये आज भी जो है वो
90s या 80s के दौर में है। और ये तारे जो है ये मेरे सर के ऊपर से गुजर रही हैं ये गली के अंदर। अब मुझे एक बात बताएं, कोई अगर ट्रक या टेम्पो किसी के घर के अंदर आना हो और सामान वगैरह शिफ्ट करना हो, तरसील करनी हो, किस तरह होगी? नहीं हो सकती, क्योंकि बिजली की तारें गुजर रही। और फिर दूसरी चीज़ कि ये गली मोहल्ला नहीं है, ये कॉलोनी है, और कॉलोनी के अंदर ये ओपन सेवरेज। हैरानी की बात है कि इंतज़ामिया जो है वो जहाँ पर जिद्दत की तरफ जा रही है, ओपन सेवरेज के अंदर आवाम जो है वो आज भी ऐसे जलील हो रही है जैसे सन 1950 में अंदरून में कोई हम रह रहे होते थे, और उस वक्त शायद सेवरेज सिस्टम जो था वो ओपन हुआ करता था। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या बात है जी आपके ये कॉलोनी के अंदर जितना हम अंदर जाते हैं, जहाँ जहाँ गुजर रहे हैं, हर जगह मसाइल ही मसाइल हैं। बिजली की बेहंगम तारें हैं, ठीक है, स्ट्रीट लाइट्स जो है वो किसी काम की नहीं है, और उसके बाद पानी के मसाइल। हाँ, आपने बहुत अच्छी बात की है कि ये ओपन सेवरेज हमने नहीं बनाई, ये खुद वासा वाले बना के गए हैं। वासा वाले खुद ये बना के गए हैं कि क्यों? ये गली पूरी भरी हुई थी पानी से, 3 फुट पानी था इधर, 2 माह यही हाल रहा है। फिर खुद आके उन्होंने वो सामने गटर देखे वो तोड़ा है, वहाँ से गटर तोड़ा है कि इसका पानी इधर जाए, ये लाइन जा रही है सूरज मैनी की तरफ कि यहाँ ना पानी जाए, वहाँ ना खड़ा हो। ये खुद वो बना के गए हैं, और अब इसको 2 माह होने के हैं, इसको ना इसको आके बनाते हैं, ना गटर का मसला हल करते हैं। ये खुद वो बना के गए हैं, और ये उनका हाल है। नहीं, मुझे ये बताएं, इसके नीचे क्या सेवरेज पाइपलाइन? यहाँ पर पाइपलाइन है ही नहीं, इस गली में है ही नहीं। यहाँ के जो घर हैं उनका पानी उधर जा रहा है, यहाँ जो घर है उनका पानी यहाँ जा रहा है। यहाँ पर पाइपलाइन है नहीं। अगर इस चीज़ को देखा जाए कि अगर यहाँ पर पानी की पाइपलाइन बिछा दी जाती, हाँ, तो क्या ये मसला हल नहीं हो सकता? बिल्कुल हल था। ये आप देखें ये कितने फुट होगा, ये 100 फुट होगा। अगर 100 फुट पाइपलाइन बिछा दें तो मसला हल है ये, लेकिन उनके पास इतना फंड ही नहीं है। पता नहीं कहाँ जा रहा है फंड इनका। इंजीनियरिंग की अजीब मिसाल है जी। पता नहीं कौन से यूनिवर्सिटी से स्टडीज़ की हुई हैं कि इस तरह की इंजीनियरिंग मेरी समझ से बाहर है। उल्टा आवाम को और अजियत में मुब्तला करके चले जाएं कि यहाँ पर गुजरना बड़ा मुश्किल है। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। वालेकुम सलाम, क्या हाल है जी? ठीक है, तबीयत से ठीक है? क्या बात है बुजुर्गों के गंदे पानी में? तकलीफ, गंदा पानी है, बच्चे भी गिरते हैं और हमें तकलीफ बहुत सारी है। नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं तो बहुत मुश्किल होती है। ये तो आज पानी कम है, नहीं तो पानी ज़्यादा था। यहाँ पानी भरा हुआ था, इन्होंने ईंटें निकाल के पानी का रास्ता बनाया, नहीं तो चल भी नहीं सकते थे वहाँ तक। चल भी नहीं सकते। हाँ, तो पानी था सारा मुझे गंदा ये पानी। बताएं कि आप लोगों ने शिकायतें नहीं करते या शिकायतें जाते नहीं? आप मुझे ये बताएं ना, आप मुझे एक बात बताओ। नहीं, शिकायतें भी की, बोले सुनते नहीं, कोई बात मानते नहीं, सुनते नहीं कुछ। अच्छा, मानते नहीं, सुनते नहीं? कुछ नहीं सुनते। वो कहते हैं क्यों नहीं सुनते भाई? हो जाएगा बस। नहीं भाई, सुनते हैं ना, वो कहते हैं ना हो जाएगा, फिर बस होता है? ऐसे नहीं होता नहीं है। ये तुम्हारे सामने हाल है। दफ्तर में आने नहीं देते, वो अंदर नहीं घुसने देते, वो दफ्तर में नहीं हाँ, घुसने देते? दफ्तर में नहीं घुसने क्यों देते। क्या मसाइल की क्या सुनेंगे वो? जब दफ्तर में घुसने देंगे तो मसाइल सुनेंगे वो। नहीं, मुझे ये बताया ना, किस दफ्तर में नहीं घुसने दिया आपको? यही वासा वाला दफ्तर जो है। किस जगह? एमडी वासा से मुलाकात होगी तो मसला हल करेगा। अच्छा। वो क्या कि एमडी वासा है ही नहीं, वो तो लाहौर गया हुआ है, वो तो कराची गया हुआ है। वो अफसर बैठा होगा तो वो सुनेगा। छोटे नौकर का काम वो सुनते हैं। वो कहते हैं हमें ऊपर से आर्डर आएगा तो हम काम करेंगे। नहीं, आप डायरेक्टर के पास गए, जो डायरेक्टर वर्क्स है? ना डायरेक्टर मिलते हैं, ना एमडी मिलते हैं, कोई भी नहीं मिलता। कोई भी नहीं मिलता? हाँ, तो है वो अपने घर सोए पड़े हैं। उनके घर के बाहर पानी हो तो उन्हें मसला हो, उनके घर में पानी घुसे तो उन्हें मसला हो। आपने लोगों ने दफ्तर के बाहर भी एहतजाज किया? हर जगह एहतजाज किया है। अच्छा, हाँ। अच्छा, वजह क्या है सेवरेज लाइन बंद होने की? मेन वजह आप लोगों को क्या समझ आती है? कि मेन वजह ये समझ आती है कि इन्होंने खुद ही पाइप इसके ना कम से कम 60 साल पुरानी ये सेवरेज लाइन है। जब से पाकिस्तान बना है तब की ये सेवरेज लाइन डली है। तब थे 20 घर, अब यहाँ पर है 20,000 घर। सेवरेज लाइन वही 20 घरों वाली है, तो फिर पानी कहाँ जाए? छोटे से पाइप हैं। सही। हाँ जी, ये तो बात है कि जाहिर सी बात है वक्त के साथ साथ आबादी बढ़ रही है, तो एक ही दफ़ा जो है वो क्यों नहीं काम कर देते कि एक बड़ी पाइप लाइन जो है वो डाल के जान छुड़ाएं कि हर साल का 2 साल बाद जो है वो सेवरेज की पाइप लाइन जो है वो नई डाली जाती है। बजट
नया निकाला जाता है, आवाम के जेबों से टैक्सेस नए निकाले जाते हैं और उसके बाद फिर वही चीज़ हमें देखने को मिलती है कि नई पाइपलाइन डलने के बाद वो 2 साल चलती है, 3 साल चलती है, उसके बाद फिर वही हालत जो पुरानी भी रिपेयर नहीं करते तो नई कहाँ डालेंगे? पुरानी भी नहीं साफ करते। वही भी साफ नहीं करते तो नई कहाँ डालेंगे? बस सब पैसा खुदा बेहतर जाने कहाँ जाते हैं, टैक्स कहाँ। हाँ जी, टैक्सेस का नहीं पता और ये नहीं पता कि किधर जाता है, ऐसा ये गलत है। और लोग जो हैं वो बच्चे, ये देखें छोटे छोटे बच्चे हैं, ये देखें बेचारे। अब इसकी बच्चे की मेरे ख्याल से आंखें भी ख़राब हो रही है। बेटा क्या हाल है? ठीक, ये आँखों को क्या हुआ? खराब हो गई। कैसे ख़राब हो गई? गाँव गए थे, खराब हो हैं? पता नहीं चला बच्चे क्या खराब थी उसने। ओह हो, हाथ नहीं लगाता, हाथ नहीं लगाता। देखिए जी, मुझे ये बताएं, ये बच्चे हैं जी, देखे देखे माथे पे इसके दाने निकले हुए हैं, आंखें ख़राब हो गई हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, इधर आओ ना, इधर आप। क्या हाल चाल है? ठीक हो? बेटा आपका ये? जी जी मेरा बेटा। भाई ये क्या ख़राब करवा दिया बच्चों को? बच्चे की हिफाजत नहीं करते? ये देख लें, माहौल आपके सामने है, रहने के काबिल नहीं है जगह, गंदगी इसकी वजह से इतनी हुआ? है। घर से बाहर निकलते हैं, बच्चों ने स्कूल जाना है, ट्यूशन जाना है, मदरसे जाना है, हालात आपके सामने हैं, देख लें, क्या करेंगे बच्चे भी। अच्छा मुझे ये बताएं कि इसके अब मुझे ये जो इसके हाल हुआ है, इसकी आंखें ख़राब होना शुरू हुई, दाने भी निकल रहे हैं, एलर्जी भी हो रही है, तो ज़िम्मेदार कौन है? ज़िम्मेदार हमारी इंतज़ामिया है, गवर्नमेंट है। देख लें गंदगी कितनी है, बाहर आना जाना है सब ने। बच्चे हैं, अब इनके साथ हम कहाँ कहाँ जाएं? स्कूल जाता है बच्चा? बिल्कुल जाता है। कौन सी क्लास में पढ़ता है? 3 क्लास में। तो इसे जब अब स्कूल नहीं जा रहे, अब वापस भेज दिया स्कूल वालों ने। भाई बच्चे की हालत ख़राब है बच्चे की, तो यार आप मुझे ये पानी की वजह से, गंदगी की वजह से। अच्छा क्या समझते हैं कि आपके इस पूरे इलाके के अंदर जो है वो यही पानी का मसला, बिजली का मसला क्यों है ख़राब? कौन किस वजह से बना है ये सारा कुछ? ये जो इलेक्शन होते हैं, वोट लेते हैं, तब आते हैं, सुनते हैं, लेकिन काम कुछ नहीं करवाते। वोट हो जाते हैं, उसके बाद कोई नहीं आता काम करवाने के लिए, कोई भी नहीं आया, अभी तक कोई नहीं आया। आपके सामने है, काम हुआ नज़र आता है, काम क्या हुआ है यहाँ पे? काम तो मुझे पूरे इलाके में कुछ नहीं होता। देख लें ये गंदगी, इधर कैमरा करके देखें, ये गंदगी कितनी हुई पड़ी है। इधर कैमरा घुमा के देखें, ये देखें आपके सामने है, इधर भी देख लें, ये आपके सामने है गंदगी। मुझे ये बताओ, मैं वो पूरा इलाका मैं देख चुका हूँ, मैं देख भी रहा हूँ, मैं घूम भी रहा हूँ। मुझे ये बताओ कि क्या आप लोगों का फ़र्ज़ नहीं बनता कि जब आप क्या इलाका साफ़ नहीं है तो जाके अपने जो सियासतदान हैं उनको पकड़ो? कौन मिलता है सियासतदान? घरों में नहीं है, जाते हैं, लाहौर हैं, इस्लामाबाद हैं, वहाँ मीटिंग है, ठीक है, हमने नोट कर लिया है डायरी पे, हम आपके मसाइल बताएंगे। हमारी तो कोई नहीं सुनता, हम जाते हैं, उनके मुंशी हैं, वर्कर हैं, जो भी। मुझे एक बात बताओ, जब ये वोट लेने आते थे जी, तब लोग तो रब्ता करते होंगे ना आपसे कि यही फलाना सही आना चाह रहा है, बिल्कुल आना चाह रहा है, फलाना बंदा आना चाह रहा है। उस टाइम तो धोखे में रखते हैं ये कि हम आपके ये मसाइल भी हल करवाएंगे, ये भी हल करवाएंगे, लेकिन जब काम करने की बारी होती है फिर कोई नहीं आता हमारे पास। कोई नहीं आता? कोई भी नहीं आता। बच्चे आप स्कूल जाते हो? हैं? जाती हूँ। मुझे ये बताओ कि इस गंदे पानी से गुजर के जाते हो? नहीं, फिर कहाँ से जाते हो? गाड़ी में जाते हैं। गाड़ी पे जाते हो? तो गाड़ी जो है वो इस गंदे पानी से गुजरती है? हाँ। बच्चे जी मन के सच्चे हैं बेचारे, जाहिर सी बात है, कह रहे हैं कि अभी हम गाड़ी से गुजर के जाते हैं और इस पानी से गुजर के जाना जो है वो इंतहाई आवाम के लिए मुश्किल हो चुका है। ओपन सेवरेजेस, उसके बाद गटर बंद, लाइट्स नहीं है, रोड टूट फूट का शिकार है, टफ टाइलें जो है वो उखड़ी हुई हैं, यहाँ से गाड़ियों का गुजरना जो है वो लगभग मुश्किल हो चुका है। और जब जाहिर सी बात है लोग गुजरते हैं तो छींटें भी लगती हैं। अब हम जिस तरह खड़े थे, यहाँ से लोग हमारे सामने भी गुजर रहे हैं, हमें भी जो है वो बड़ा मसला नज़र आया देखने में कि यहाँ से जो लोग हैं वो किस तरीके से गुजर रहे हैं। अच्छा बच्चों इधर आओ, मुझे ये बताओ कि नमाज पढ़ने जाते हो? जी। तो इसी गंदे पानी से गुजर के जाते हो? जी। हैं? आप बताओ भाई, सिपारा पढ़ते हो? यस। हैं? जी। तो इसी गंदे पानी से गुजर के जाते हो सिपारे को भी? तो छींटे नहीं लग जाते? आती हैं। हैं जी? साइड से जाते हैं। साइड से जाते हो?
देखिए जी, ये हैं बच्चों के हालात के तंग होके जाते हैं। इंतज़ामिया जो है वो कम से कम इन बच्चों के लिए तो कुछ करे। चले ठीक है, बड़े जो हैं वो समझदार हैं, वो तो जैसे तैसे गुजार लेंगे, बच्चों का क्या कसूर है। लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हम आ चुके हैं मेन रोड पर और ये हालात हैं इस कॉलोनी के लोगों का गुजरना जो है वो इस वक्त नामुमकिन हो चुका है कि पाइप्स लगा दिए गए हैं और यहाँ से गंदा पानी भी रिस रहा है। लोगों को यहाँ से जाने में भी मुश्किलात का सामना है और उसके साथ साथ अगर कोई मरीज़ आ जाए तो उस बेचारे के लिए तो बस फिर अल्लाह ही हाफिज़ है कि वो यहाँ से गुजरेगा किस तरह। लोगों के पास चलते हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्त। वालेकुम सलाम सर। क्या हाल चाल है? सर बहुत हाल चाल तो आपके सामने ही है, आप देख रहे हैं जगह बहुत बाउंड पड़ी है और मसले मसाइल आ रहे हैं। आवाम को गाड़ी जाने की जगह नहीं है, बाइक गुजरने की जगह नहीं है, मरीज़ आ रहे हैं वो नहीं जा सकते। और पीछे मोहल्ले में आप तो यहाँ के इशू देख रहे हैं, आप पीछे नहीं पता कितने गटर बंद हुए खड़े हैं, नमाजी जाते हैं, वैसे बंदे ने काम पे भी जाना होता है, बच्चों ने गुजरना होता है, सारा मसला होता है। ये काफ़ी अरसे से बाउंड पड़ा है, हम देखते ही नहीं 24 घंटे बाउंड ही पड़ा था। मैं तो जब गुजरता हूँ नमाज़ पढ़ने के लिए 24 घंटे काम बाउंड ही पड़ा था, कभी मैंने देखा नहीं है कि काम कर रहे हैं। हमने रिक्वेस्ट की आपसे, आपको बुलाया है कि मोहल्ले वालों सारे इकट्ठे किए हैं, हमारे कारी साहब हैं, काउंसलर है हमारे मोहल्ले के, उनको बुलाया है, रिक्वेस्ट की है उनसे कि हाँ कैसे कुछ करें इसके काम शाम, इसको देखें सर। जी देखें, बेचारे बंदे जो हैं वो उन्हें बड़ा मसला मसाइल का सामना है। लोगों से बात करते हैं। सर ये बताइएगा कि बड़े अरसे से क्राउन फेलियर का मसला है और मसला तो अब ऐसे है, पता लगता है इटली का शहर है वीनस, कि हम वीनस में रह रहे हैं, इतना पानी है हर वक्त, तो यहाँ कोई खुशी गमी हो तो परेशानी होती है। परेशानी होती है? बिल्कुल। खुशी गमी में क्या परेशानी का सामना करना पड़ता है? पिछले दिनों फौत की हुई है, कोई आदमी से उठाने वाला नहीं था क्योंकि गली में पानी था। हमें तो आदत हो गई है, हम तो समझते हैं हम वीनस में रह रहे हैं। अच्छा, ये वीनस है? हाँ। वीनस में किस तरह जी? इटली का ही शहर है वीनस, मैं वहाँ रहा हूँ। अच्छा, मुझे तो अच्छा लगता है कि वहाँ पानी के अंदर रहते हैं? पानी के अंदर रहता हूँ। तो वो तो साफ पानी है, ये तो गंदा पानी है। बस आदत बन गई है वहाँ भी। तो वहाँ पे भी इस तरह की खुशबुएं आती है जो यहाँ पे हमें गटरों की खुशबुएं आप देखते हैं? जब गुजरते हैं तो अच्छा लगता है, देखते तो अच्छा लगता है। सर क्या कहेंगे? सर यहाँ पे ये जितने स्कूल और कॉलेजेस हैं ना और यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन सारों की गुजरगाह है ये सारों के रूट्स हैं इस रोड के ऊपर और इंतहाई मसरूफ़ तरीन रोड है ये कचहरी का भी नेमल बदल है ये, और इधर MDA सुरेमानी का भी नेमल बदल है ये, गुलगश्त का लोधी कॉलोनी का, ये सारा रोड उनका जो शॉर्ट वे है, लेकिन ये बंद है और इंतज़ामिया की बेहिसी है, ख़ास तौर पर DC और कमिश्नर की, क्योंकि ये उनका गुजरने का रास्ता नहीं है ना, ये उनकी इंतहाई बेहिसी है कि 1.5 महीना हो गया है यहाँ पे अवाम जलील व ख्वार हो रही है और इनको कोई, इनके कानों पे कोई जू ही नहीं रेंग रही। तो मुझे ये बताएं कि वजह क्या है? हम अभी पीछे पूरा इलाका देख कर आए हैं कि पानी से भरा हुआ है जी, और वहाँ पे बिजली के मसाइल भी बेहंगम है। मैं तो मेन रोड पे आया हूँ तो मैं तो तब भी देख रहा हूँ कि मेन रोड के ऊपर भी ये बिजली की तारें इस तरह लगी हुई हैं। आप देखें ना नवाबपुर रोड पे इन्होंने क्या हशर किया वासा वालों ने, कितना अरसा वहाँ पे सेवरेज के काम में उन्होंने रुकावट डाले रखी है। यही हाल इधर ही का है कि इसको जितना ज़्यादा वो लेट करेंगे बजट बढ़ता रहेगा, इनकी इनकम का ज़रिया बढ़ता रहेगा। ये जो इस तरह के जो प्रोजेक्ट इनके खुलते हैं ना, ये इनकी रोज़ी का ज़रिया बन जाता है, ये इनकी रोज़ी का ज़रिया बन जाता है। उसको जितना लेट करेंगे उतना महंगा होगा बजट। कैसे लेट करके महंगा किस तरह हो सकता है? ये जब उसको काम स्लो करेंगे, दिन और रात लगा के आवाम की मुश्किल हल नहीं करेंगे, उनकी प्रायोरिटी ये नहीं होगी। ठेका ऐसा नहीं होता कि आपने एक चीज़ मुक लिया कि हमें ये कंप्लीट करके देना? ठेके में लिमिट भी तो होती है ना टाइम की, जब वो लिमिट क्रॉस कर जाएगी, टाइम ज़्यादा हो जाएगा तो उसके रेट बढ़ जाएंगे, हर चीज़ महंगी हो रही है ना। तो क्या ये ठेकेदार की जिम्मेदारी नहीं है कि उस टाइम के अंदर कंप्लीट करें? इंतज़ामिया की भी जिम्मेदारी है। जो यहाँ पे डायरेक्टर बिफासा बैठा है वो क्या कर रहा है यहाँ पे बैठा हुआ? वो क्यों नहीं राउंड लगाता है यहाँ पे? AC बैठा हुआ है यहाँ पे, क्यों नहीं राउंड लगाते? देखते क्यों नहीं है कि ये कैसा काम हो रहा है, इसकी रफ्तार क्या है काम की, ये इतना सुस्त क्यों हो रहा है? सुबह लाइनें लगी होती हैं बच्चों की यहाँ से गुजरने की, ये छोटे छोटे रास्ते हैं, इसके सारे लिंक जो है ना इंतहाई छोटे हैं। हाँ जी, जिसमें से गुजरने लाइनें लगी होती हैं वहाँ पे ट्रैफिक की। आपके इलाके में क्या मसाइल देख रहे हैं कि गाड़ियों गलियों के अंदर घुस रही हैं,
बच्चे गलियों में निकल नहीं सक रहे, और सेवरेज के मसाइल अपनी जगह, बिजली के मसाइल अपनी जगह, ग्राउंड फेलियर का मसाइल अपनी जगह हुआ पड़े, क्या चक्कर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आप इलाका देख रहे हैं, ये है न्यू शदाब कॉलोनी, ये यूनियन कौंसल नंबर है 3, और ये हल्का 150 है, 49 है। और मैं ये यहाँ कोई एक मसला नहीं है, अगर इसको डिस्कस किया जाए वन बाय वन, तो पहला मसला है यहाँ सीवरेज का, वासा का। सन 86 में इसकी पाइपलाइन बिछाई गई 9 इंच वाली, वो हमारे बुज़ुर्गों ने बिछवाई थी। अब सन 86 और 2000 अब क्या है 24 है, अब ये कितने साल हो गए। पहले यहाँ खेत हुआ करते थे, पहले यहाँ था चा आम वाला, फिर वो चा आम वाला ख़त्म हुआ तो न्यू शदाब कॉलोनी बन गई। ये कॉलोनी है, ये कोई बस्ती नहीं है, मोहल्ला नहीं है। अब वो जो पाइपलाइन सन 86 में बिछाई गई थी वो 9 इंच वाली, अभी तक वो खेतों में एक एक घर हुआ करता था दूर दराज। अब माशाल्लाह इतने कसीर घर बन गए हैं कि यही कॉलोनी, सिर्फ यही शदाब कॉलोनी में 6000 घर हैं। अगर आप वोट लिस्ट उठा कर देखें, 6000 घरों का वो 9 इंच वाले पानी पैम में से क्या गुजारा होगा। तो मेहरबानी ये फरमाएं, यहाँ पे पाइपलाइन तरह जो है वो तब्दील होनी चाहिए। जाहिर सी बात है कि 6000 घरों के ऊपर जो मुश्तमिल अब कॉलोनी हो, तो उसके पाइपलाइन जो है वो बड़ी होनी चाहिए। अब हम देख भी रहे हैं कि क्राउन फेलियर के ऊपर पाइपलाइन तो बड़ी डाल रहे हैं, ये मेन के ऊपर डाल रहे हैं। मैं गलियों की बात कर रहा हूँ। अच्छा। अब मेन के ऊपर क्या तो फिर अब मुझे ये बताएं कि आप लोगों ने फिर अपने इसके लिए, आपको पता है कि आपके बजट मंजूर होता है, और बजट जो है वो आपके MNs MPs के ज़िम्मे होता है। क्या सियासतदान नहीं यहाँ पे लुक आफ्टर करते हैं? बात ये है कि आप बजट की जो बात कर रहे हैं, तो वो बजट तो सारा लाहौर पर लग रहा है। मुल्तान जो तारीख़ी शहर है, इसको नज़रअंदाज किए बैठे हैं। वो ये यहाँ मुल्तान को तो नज़रअंदाज ही कर रहे हैं। तो मेहरबानी फरमाइए मरियम नवाज शरीफ साहिबा। एक मिनट जी, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। इधर हमें अगर कैमरा मैन दिखाइए जी, ये फीमेल्स आ रही हैं, बेचारी फीमेल्स किस तरीके से चल कर आ रही हैं। ये एक इंतज़ामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान पैदा करता है कि इस तरीके से हमारी माएँ बहनें जो हैं वो ट्रैवल करने पर मजबूर हैं, और खुदा न खास्ता अगर यहाँ पर उनका पाँव स्लिप हो जाए तो वो इसी क्राउन फेलियर के अंदर जाकर गिर भी सकती हैं। हालात ये हैं इस इलाके के कि अब लोग जो हैं वो सर बदज़न हो चुके हैं सियासतदानों से। आप लोग क्या चक्कर है? सर सियासतदानों से तो बदज़न हम हैं इस वजह से कि ये छोटा सा मसला जो मेन होल का, जो सिर्फ 2 दिन का मसला था, 2 दिन का मसला, और यहाँ 3 माह गुजर गए, तो हम सियासतदानों से बदज़न क्यों ना हों। और हमारे घरों के अंदर पानी, हमारी मसाजिद के अंदर लोग नहीं जा सकते, बच्चे मदारिस में जो पढ़ रहे हैं वो बीमार हो चुके हैं। आपने अभी प्रोग्राम किया, उनकी आंखें ख़राब हो चुकी हैं, उनके बदन पर दाने निकल आए, तो हम तो बदज़न हो चुके हैं। तो मेहरबानी फरमाएं, एक तो ये मेन होल का मसला हल करवाएं, और एक इसकी पाइपलाइन ठीक करवाएं। हम जी थोड़ा सा अगर आगे चलते हैं, आपको दिखाएं, तो आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि ये साथ मस्जिद है। अब ये मस्जिद का रास्ता बंद हो चुका है, और इसका मुतबादिल रास्ता दूसरी साइड पर है। तो मेन रास्ता, मेन रोड पर जो रास्ता है वो तो बंद कर दिया गया। लोग जो है वो बेचारे कहाँ से मस्जिदों में दाखिल होंगे। इंतज़ामिया ने उनसे उनका जो एक दीनी फरीज़ा है उसमें भी रुकावटें पैदा कर दी हैं कि यहाँ पर लोग जो हैं उनके लिए नमाज़ पढ़ना जो है वो भी मुश्किल हो चुका है। और मज़ीद फिर दोबारा भी लोगों से बात करते हैं, क्या मसाइल देख रहे हैं यहाँ पर। आपका घर किधर, पहले तो मुझे ये मेरा तो घर इधर गली में है, लेकिन ये मेरी शॉप है। अच्छा, ये शॉप आपकी है? हाँ जी, बंद हुआ पड़ा है। और तुम्हारी घर कारोबार को क्या हो गया भाई? तो कारोबार रोड क्या काम है आपका? दर्जी का। तो दर्जी का काम तो सही चलता होता है, रोड से क्या लेना देना? आप जब से आए फारिग ही बैठे हैं। अच्छा, क्यों लोग क्यों नहीं आते? ये रोड की वजह से, रोड टूटने की वजह से नहीं? हाँ जी। तो कई कस्टमर ऐसे हैं जिनके घर जाना पड़ता है, वो कहते हैं खुद आके ले जाए। अब नया कस्टमर तो नहीं आएगा ना इधर। अच्छा। रोड की वजह से। दुकान अपनी है किराए की है? किराए की है। कितना किराया? 5000। तो पूरा हो जाता? पहले तो होता था, अब तो बड़ी मुश्किल हो रही है। तो आगे और भी दुकानदार होंगे, उनके क्या हाल है? आगे भी यही हाल है। अब जाहिर बात है, इधर से जो रोड बंद है, लोगों का आना जाना बंद हो गया है। सूरत हाल तो अभी तो बंद है ना, कारोबार का निज़ाम खत्म हुआ बंद। ये 2.5 महीने हो गए इसको। 2.5 महीने? हाँ जी, 2.5 महीने से ये इसी तरीके की हालत? हाँ जी। तो कोई जाके शिकायत नहीं की आपके? तो अंजुमन ताजरान वगैरह किधर है? कई लोगों ने किया, लेकिन
कह के आते हैं। वो ताजरों का सदर कहाँ है आपके रोड के? आप तो खुद ताजर भी हैं ना, क्यों देखें आप दुकानदार हैं, आपके ताजर भी होंगे, वो किधर हैं? सबको कहते हैं, कोई नज़र ही नहीं आता, कहते हैं हो जाएगा बस। ये हालात है जी कि कारोबारी हजरात भी इस इलाके के जो है वो भी बेचारे नहीं बच सके। और बाकी आपके सामने हमने आपको हालात दिखाए हैं कि इस इलाके के नई शादाब कॉलोनी के अंदर अब बिजली के मसाइल जो है अब वो भी कितने संगीन है। बिजली के मैं इस वजह से आपको बार बार इंसिस्ट करूँगा मसाइलों पे कि बिजली जो है वो आपको टाइम भी नहीं देगी। अगर खुदा न खास्ता किसी को करंट लग गया, उसने 1 मिनट से पहले बंदे की जान ले लेनी है। और जिस तरह के हालात हमने इस इलाके में देखे वो सिर्फ आपको दिखा सकते हैं, और वो यहाँ रहने वालों के ऊपर मैं हैरान हूँ कि वो किस तरीके से रह रहे हैं। और इसके साथ साथ सेवरेज के मसाइल जो हैं वो भी यहाँ पे बद से बदतर हो चुके हैं। और एक छोटा सा क्राउन फेलियर जो कि 2.5 महीने से मेन रोड पर है, जिस पर से लोगों का गुजरना जो है वो मुश्किल हो चुका है। टीम बनाम सरकार को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।